वजीर आजम ने खित्ते में अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक देरीना मसला कश्मीर हल करना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारिहत जंगी इक़दाम था। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाब तलब करे। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत। दोशंबे पहुंचने पर ताजिक हम मनसब ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से खिताब। हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल ना करने का ऐलान। मुआरकाए हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मुआरकाए हक इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम आहिनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब इसकी बुनियादी वजह है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी करार दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के जिला शपाल में 6 ख्वारिज हलाक। मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 4 बहादुर जवान भी शहीद। शोहदा में 24 साला लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फाइक अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल। जिला चित्राल में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में 1 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 दहशतगर्द लोरालई में निशाना बने, 1 केच में मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनतुल ख्वारिज की आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम का मंसूबा बेनकाब। रावलाकोट में मारे गए 4 दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद मुल्जिमान से राबते में थे। IG आज़ाद कश्मीर का इंकिशाफ। इसराइल ने गजा जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। 2 माह की जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर हमास की सोच विचार। सहूनी फौज के हाथों गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ बरीच कैंप में 23 शहरियों का कत्लेआम किया गया। सहूनी रियासत ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 22 गैर कानूनी आबादियों की भी मंजूरी दे दी। डिजिटल इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का पहले सरकारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत पाकिस्तानी नौजवान कर रहे हैं। मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। सरबराह पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट जायद बिजली मुख्तस कर चुके। नायब अमरीकी सदर JD Vance और अमरीकी सदर ट्रंप के 2 बेटे भी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का खिताब सुनते रहे। पार्लियामान में भी क्रिप्टो की गूंज। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी, कवायद की तैयारी जारी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बहस के दौरान हुक्काम की ब्रीफिंग। क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे बचाया जाएगा, शर्मिला फारूकी का सवाल। क्रिप्टो माइनिंग के लिए 7 सेंट बिजली का यूनिट, सनतों को 9 सेंट फी यूनिट बिजली क्यों नहीं दी जा रही, मिर्जा इख्तियार बेग का एतराज। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे।
5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का शिकवा। साबिक वजीर आजम ने वाजे कर दिया वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। मुल्क में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार दे दिया। साथ ही बड़ा वाजे कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल इशूज़। आप चाहता हूँ सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समाप्त हो, मेरी जो हक है मैं तौफ़ीक़ हासिल करूँ। बैरिस्टर अली जफर ने बानी के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंद होने का दावा कर दिया। मुल्की इत्तेहाद की खातिर वो बातचीत पर आमादा हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बानी पीटीआई का कहना है कुछ ले दे के रियायत मांगना होती तो वो पहले ही मांग चुके होते। पीटीआई सेनेटर ने बानी की जानिब से मुकदमात की जल्द समाअत का मुतालबा भी दोहरा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई क़यादत के मौक़िफ़ में तज़ाद का दावा। बानी पीटीआई से जो भी मिलकर आता है वो अलग बात सामने लाता है। पीटीआई ने जिनके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोले हैं वो इसके लिए तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू। से मुताल्लिक नज़रसानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस के फैसले के बाद भी जमात थी। पीटीआई को कोई गलत फहमी थी, अगर गलत फहमी होती पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करते। जस्टिस जमाल का मुकालमा, क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़, आइन को रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात ही नहीं लड़ी, जो जमात इंतखाबात ना लड़े वो आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे शामिल होने का कह सकती है? वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इस्तफसार, समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाक भारत जंग में पाक फिजाइया के हाथों राफेल तैयारे की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात मांग ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज के 2 दिहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का भारतीय क़यादत के धमकी आमेज बयानात पर इजहार तशवीश। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल से जंगबंदी कमजोर है और इसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक से गुफ्तगू। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के तिजारती टैरिफ का इख्तियार खत्म करने के खिलाफ अदालत में अपील दायर कर दी। सदर ट्रंप ने तिजारती मराद के जरिए पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाएं। अमरीकी सदर से टैरिफ का इख्तियार वापस लिया गया तो खित्ता दोबारा अदम इस्तेहकाम से दो चार हो सकता है। अमरीकी सदर का इख्तियार कौमी सलामती का मसला करार। अमरीका का भारत से खित्ते में इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। जारी हद से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात में मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान अमरीकी हिमायत न मिलने पर भारतीय मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट बना लिया। अमरीकी सदर की किरदार कशी, दहशतगर्दों का सरपरस्त तक करार दे दिया। सदर ट्रंप का IQ लेवल 7वीं क्लास के बच्चे से भी कम होने का दावा। कि आपकी 51 साल की उम्र में सबसे तारीखी खुशी का लम्हा क्या था? तो वल्लाह आलम, जो खुशी उस दिन भारत को जिस तरीके से धोया है हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने, ऐसी मिसाल, ऐसी तारीखी की दिन जो है वो नहीं भूल सकते। वैसे तो एज ए नेशन हम कहते हैं जंग ना हो,
लेकिन जिस तरीके से उनकी धुलाई हो रही थी भारत की, तो वो मजा आ गया था। भारत की पिटाई से मजा आ गया। ईद से बड़ी खुशी अवाम ने मनाई। ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने का मजा आने लगा। शर्जील मेमन का अफवाज पाकिस्तान सियासी कुव्वतों और अवाम को खिराज तहसीन। 2-4 दिन जंग मजीद जारी रहती तो भारत सफ़े हस्ती से मिट जाता। वजीर इत्तलात सिंध का कराची में ताजिरों से खिताब। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदर से लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। पार्टी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर आला बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान यूथ पॉलिसी का इजरा कर दिया। खराब गवर्नेंस और प्रोपेगेंडे की वजह से रियासत से नाराज नौजवानों को मायूसी से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरफराज भुट्टी का कोयटा में तकरीब से खिताब। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सीनियर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कयाम। वजीर आला मरियम नवाज ने इनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रूनुमाई भी की। क्लास रूम्स में जाकर बच्चों को तहाइफ पेश किए। मरियम नवाज शरीफ ने वालिदैन और बच्चों के साथ बैठकर तस्वीर बनवाई। मुराद अली शाह ने सिंध में सेहत की सहूलियात मिसाली करार दे दी। दूसरे सूबों के लोग भी सिंध में सेहत की सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। वजीर आला सिंध का कराची में बल्दिया SICVD की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 8 माह की कलील मुद्दत में अस्पताल की तामीर पर खुशी का इजहार। विफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? सेक्रेटरी खजाना ने 10 जून हतमी तारीख करार दे दी। रद्दोबदल की अफवाहें मुस्तरद। बजट तजावीज की तैयारी के लिए सालाना मनसूबाबंदी। राबता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब। विफाकी बजट ताखीर का शिकार हो सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। मर्दान और मोहम्मद में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। सवात, मानसेहरा, तोरगर और कोहिस्तान में भी जमकर बारिश। अटक की तहसील हुजरों में आसमानी बिजली गिरने से लड़का जाँ बहक। जुड़वा शहरों में भी धुआंधार बरसात। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नेपरा ने कराची में घंटों तवील लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस ले लिया। कराची के कई इलाकों में बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी कहर ढाने लगी। शहर में पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं रुकने से शिद्दत 45 से भी ज्यादा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत और सिद्दी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, मोइनजोदड़ो और आज हैदराबाद में भी 45 डिग्री की गर्मी। नेपरा ने कराची में घंटों तवील लोड शेडिंग की शिकायत पर नोटिस ले लिया। कराची के कई इलाकों में बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। बिजली की लोड शेडिंग से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। नेपरा का की इलेक्ट्रिक को खत। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। शहरी की दरखास्त पर की इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब। की इलेक्ट्रिक की चंद दिन में दरखास्त गुजार का मसला हल कराने की यकीन दहानी। विफाकी हुकूमत का की इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुताल्लिक नेपरा के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। की इलेक्ट्रिक टैरिफ का बोझ दीगर तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन टैक्सेस की मद में बर्दाश्त करते हैं। उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इजाफी बिजली मौजूद लेकिन IMF प्रोग्राम के बाइस सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम नहीं कर सकते। विफाकी वजीर ने सेप्को और हेस्को की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले 10 माह की अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जून में महंगाई 3 से बढ़कर 4% रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में असातिज़ा के लिए टैक्स छूट बहाली की सिफारिश मंजूर कर ली गई।
कमेटी ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। असातिज़ा से इस साल टैक्स कटौती नहीं की गई। चेयरमैन एफपीआर की कमेटी को ब्रीफिंग। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक एहलकार जख्मी। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में साथियों की फायरिंग से उजरती कातिल मारा गया। मुलजिम एक रोज कबल पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। गुजरावाला में भी सीसीडी से मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। लाहौर के इलाके चोहंग में सीटीडी से मुबैना मुकाबले में 3 मुलजिमान हलाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की। सीटीडी का मौक़िफ़। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी होने का शुबहा जाहिर कर दिया। फैसलाबाद के मिल्लत टाउन से साबिक शौहर के हाथों अगवा होने वाली मां बेटी बाजियाब, 6 मुलजिमान गिरफ्तार। हैदराबाद में मुबैना निजी जेल की वीडियो वायरल। शहरियों का काम की मजदूरी मांगने पर बासर अफराद की जानिब से निजी जेल में रखे जाने का इल्जाम। खानेवाल में बकरा चोर गैंग सरगर्म। पुलिस को देखकर मुलजिमान 3 बकरे और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में सोग वाले घर में खुशियां लौट आईं। अहले खाना ट्रेन हादसे में जाँ बहक शहरी को अपने घर का फर्द समझ बैठे। अस्पताल से लाश भी वसूल कर ली। तदफीन की तैयारियों के वक्त असल शहरी घर पहुंच गया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का कराची के K4 प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट का पहला मरहला 63% मुकम्मल कर लिया गया। अब तक 75 अरब 21 करोड़ के अखराजात हो चुके। पहले मरहले की तकमील पर कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग। स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर गिरने के बाद लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी का 90% हिस्सा तबाह। गांव का 90% हिस्सा तबाह हो गया। दरिया का बहाव रोकने से झील बन गई। ग्लेशियर गिरने का वाकया एक रोज कबल पेश आया था। स्पेन में गर्मी की लहर ने कोर्डोबा फेस्टिवल का मजा किरकिरा कर दिया। मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की सयाह भी परेशान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ढाका में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की इमर्जिंग टीमों का मैच दंगल बन गया। छक्का लगने पर बांग्लादेशी बैटर और हरीफ बॉलर में तल्ख कलामी हाथापाई में तब्दील। एम्पायर और दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। फलस्तीनी परचम उठाना तुर्क एथलीट का जुर्म बन गया। यूरोपीय चैंपियनशिप में कंगफू टाइटल जीतने वाले एथलीट का तमगा मुअत्तल कर दिया गया। तुर्क एथलीट नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। अमरीकी फुटबॉल लीग में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी ने 2 फैसलाकुन गोल दाखिल। ईद कुर्बां करीब। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें भी दोबाला। भारी भरकम गाय बैलों के साथ साथ खूबसूरत ऊंटों के भी चर्चे। मेहंदी, काशी के काम और सजावटी अशिया ने ऊंटों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। पेशावर में कुर्बानी के छोटे जानवरों की मंडियों में शहरियों का रश। खरीदारों को कम दामों में मनपसंद जानवरों की तलाश। बल्गी नस्ल के दुम्बे सबकी तवज्जो का मरकज बन गए।